है कि मुंबई की बात करें तो मुंबई बहुत बड़ा शहर है। जरूर। वहाँ से दिल्ली आए हैं तो कोई खासियत तो होगी यहाँ के बारे में। अगर वैसे तो कोई पर्पस नहीं था, लेकिन ये मतलब कहते हैं ना कि लोग जैसे सुन कर आते हैं। अच्छा। सुन कर आते तो लोग मतलब जैसे हर जगह चर्चाएं हैं कि भाई दिल्ली में जाइए, मुखर्जी नगर बेस्ट है। अच्छा। मेरा भी ये मानना है कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद एक जो स्टूडेंट में होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बिल्टअप हो जाता है। मैं डेली करता हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आप लोगों का प्यार मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और इस प्यार के लिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता हूँ। बस मुखर्जी नगर हो या करोल बाग हो, किसी भी एरिया की बात करें जहाँ पर एस्पिरेंट रहते हैं, किसी भी तैयारी को करते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं और सभी से रूबरू कराते हैं। आज भैया से बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, वो क्या करते हैं, किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं और क्या उनका मंथली बजट खर्चा रहता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुलभ सुरेशन शुक्ला है। अच्छा। और मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, मूलतः। जी जी। और हमारी पूरी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा अच्छा। पूरी फैमिली मुंबई में रहती है। जी जी। सिर्फ पढ़ाई करने के उद्देश्य से मैं दिल्ली आया हूँ। अच्छा। और मैं से? हाँ, मुंबई से। अच्छा। और मुझे यहाँ मुखर्जी नगर में लगभग 1.5 साल के आसपास हो गए हैं। जी जी। और मैं अभी यूपीएससी का 1-2 बार एग्ज़ाम्स दिया हूँ, बट मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। जी जी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं यूपीएससी मैं सूट नहीं कर पा रहा हूँ यूपीएससी के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझ में कुछ कमियां हैं, तो मैंने अपना पूरा फोकस यूपी पीसीएस पे शिफ्ट कर दिया है। जी जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपी पीसीएस को बेहतर कर लूँगा एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी। लेकिन मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जब बड़ा काम करेंगे तो छोटा काम और आसानी से हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पढ़ाई तो यूपीएससी लेवल पे करता हूँ, लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम करने का तरीका है, पेपर सॉल्व करने का तरीका, वे यूपी पीसीएस के हिसाब से मैं करता हूँ। ये मेरी सोच है। तो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं? सर, जब मैं आया था एकदम मतलब पहली बार आया था तो मुझे जानकारी उतनी नहीं थी। अच्छा। तो इस वजह से मैंने धे आईएएस ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा। तो कोविड के पहले ही मैंने ज्वाइन किया था। तो 6-7 महीने का कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ था। अच्छा। उसके बाद में कोविड लग गया। अच्छा। तो इसके वजह से फिर वापस 1-1.5 साल का गैप हो गया। तो जो पढ़ाई का शेड्यूल था वे आगे पीछे हो गया। अच्छा। कोचिंग वाले पीछे रह गए और मैं अपना पढ़ते रहा, तो मुझे धीरे धीरे ना जानकारी होते रही। जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी कोचिंग जाऊंगा तो मेरा एक समय भी थोड़ा वेस्ट भी जाएगा और प्लस मुझे कोचिंग में फिर से पेमेंट फी करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे ऑलमोस्ट जानकारी हो गया है, 70% मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो 20-30% अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ये यूट्यूब से भी पढ़ लूंगा। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब में ही ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, 1-2 बैचेस, और फिर उसके थ्रू आगे की जो पढ़ाई जो रिमेनिंग थी उसको कंप्लीट किया। ये बताइए कि मुंबई की बात करें तो मुंबई बहुत बड़ा शहर है। जरूर। वहाँ से दिल्ली आए हैं तो कोई खासियत तो होगी यहाँ के बारे में। अगर वैसे तो कोई पर्पस नहीं था, लेकिन ये मतलब कहते हैं ना कि लोग जैसे सुन कर आते हैं। अच्छा। सुन कर आते तो लोग मतलब जैसे हर जगह चर्चाएं हैं कि भाई दिल्ली में जाइए, मुखर्जी नगर बेस्ट है। अच्छा अच्छा। मेरा भी ये मानना है कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद एक जो स्टूडेंट में होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बिल्टअप हो जाता है। अच्छा। लोग एक मतलब पढ़ने के नजरिए में थोड़ा सा सुधार आ जाता है। अच्छा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर जो यहाँ पर आया और अपने आप को 2-3 साल में स्टैंड नहीं कर पाया, नहीं संभाल पाया, तो डेफिनेटली वे मतलब फिर वे स्टैंड करने के काबिल उसके लिए और मतलब आगे आने वाले समय में और मुश्किल हो जाती है। भाई आप अगर 3 साल आप दिल्ली में रहे, 3-4 साल, आपका लगभग 1.5-2 लाख 3 लाख खर्चे हुए, उसके बाद भी आप नौकरी नहीं पा पाए, तो इसका ये मतलब कि आपका 3 साल गया, 3-4 लाख रुपया गए, प्लस जो उम्मीद आपके परिवार वालों ने लगाया था उस पर भी आप खरे नहीं उतर पाए। एक साथ आप अगर अब मेरे उम्र देखे तो ऑलमोस्ट मैं अभी लगभग 26 साल का हूँ। अगर मैं 2-3 साल में नौकरी नहीं पा पाया तो मेरा लगभग 29 साल उम्र हो जाएगा। तो इसका ये भी डिसएडवांटेज हो गया कि मैंने 29 साल की उम्र में कुछ ठोस कदम नहीं कर पाया। अच्छा जी। जो मेरा ये मानना है कि कम से कम अगर किसी चीज को कुछ पाना है तो उसके लिए एक समय होना चाहिए। अगर आप वही चीज अगर मान लो मैंने यूपीएससी 35 साल की उम्र में क्रैक किया तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आप नौकरी के उद्देश्य से मत जाओ। अगर आप नौकरी के उद्देश्य से जाओगे तो फिर यूपीएससी करना कोई मायने ही नहीं है। अच्छा। आप इस उद्देश्य से जाइए कि नौकरी करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि समाज में कुछ बदलाव लाना है। क्योंकि सैलरी तो आपको मिलेगी। सैलरी में अगर जैसे मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक कंप्लीट किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और जब मैंने कंप्लीट किया 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने फिर काम स्टार्ट किया। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो मुंबई मेट्रो में लगा था एज अ प्राइवेट फॉर्म में। अच्छा। और मेरी सैलरी शुरुआत में 17,500 रुपया थी। जी। मैंने 1.5-2 साल वहाँ काम किया। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मैंने ये कमियाँ देखी कि कहीं ना कहीं
निजी क्षेत्र में दबाव तो रहता है, हाँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो चीज आप निजी क्षेत्र में सीख जाएंगे वे आप सरकारी क्षेत्र में नहीं सीख पाएंगे। हाँ, निजी क्षेत्र में आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, कौशल, हाँ, कौशल जो आपका बोलते हैं ना, स्किल इनहेंसमेंट बहुत तेजी से होता है। अगर मेरे साथ जो रहने वाले थे, मेरे साथ जो काम करने वाले थे, आज उनकी ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास सैलरी है, अच्छा। सेम समय पे लगने वाले, अच्छा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं थोड़ा अभी हमारे पास समय है, और ये है कि परिवार का बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, पिताजी भी अच्छी, पिताजी तो नॉर्मल मतलब रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब एक सपोर्टिव रहा है, लेकिन अब जो भाई बहन है वे कहीं ना कहीं पढ़ के आगे निकल गए। भाई साहब हमारे अपना रियल एस्टेट में बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस क्या मतलब उनका है, इनकम है। सिस्टर हमारी अकाउंटेंट है, अच्छा। तो फैमिली बैकग्राउंड ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं 2-3 साल हमें और तैयारी करके कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए तो करना ही है, उसके साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर पाए। अच्छा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यूपीएससी की तरफ मुझे रुख करना चाहिए, तो मैंने इस फील्ड को अपनाना चाहा और अभी तो लगा हूँ। फिलहाल अभी तक कुछ हाथ में नहीं लगा, लेकिन ये है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाया तो समाज के लिए कुछ करने के लिए बन तो जरूर जाऊँगा। अच्छा, ये बताइए कि जो दिल्ली आना चाहे, दिल्ली में तो वो किस प्रकार से यहाँ पर रहे, किस प्रकार की सावधानियाँ रखे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, तो वो आपका अनुभव क्या रहा और किस प्रकार से एक नए एस्पिरेंट को यहाँ पर रहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, मतलब आपके पिताजी के पास अच्छी सैलरी आ रही है, भाई के पास सैलरी आ रही है, तब तो अब आप आके यहाँ पे तैयारी कर लीजिए आराम से 2 साल 3 साल, क्योंकि सभी को मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे। लोग यूट्यूब पे दिखा देते कि नहीं 1 साल में तैयारी हो गई, वे गलत बात है। गलत इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि वे तुरंत आके, वे 1-2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, पहले से लगे होते, पेपर एग्जाम दिए, क्वालिफाई हो गए, लेकिन वे कब, वे 10 में से 1 या 2 लोगों का होता है, 8 लोगों का नहीं होता है। तो आप बड़े आंकड़े लेके चलो ना। मेरा ये मानना है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे कम से कम 2 से 3 साल मिनिमम लगना ही लगना है। भाई आपको 3 साल अगर यहाँ रहना है तो आपको उसके लिए खर्च भी चाहिए। तो नए नए एक्सपीरियंस आ जाते हैं यहाँ पे एस्पिरेंट पढ़ने के लिए, वे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। अच्छा। उन्हें ये लगता है कि नहीं कोचिंग ले लेंगे तो यूपीएससी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोचिंग लेना है अगर आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कोचिंगों में आप अधिकतर आप कोचिंगों में देखोगे कि उनका कहीं ना कहीं मोटो होता है गाइडेंस आपको करेंगे, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन वे जो गाइडेंस उन्हें 1 साल में कंप्लीट करना चाहिए वे 2-2, 2.5 साल लगा देते हैं। मतलब आप 2-2.5 साल कोचिंग पढ़े, फिर कम से कम 1 साल आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, तो 3 साल तो आपने इसी में निकाल दिया, 4 साल और कम से कम 2 साल आपको 3 साल 2 से 3 बार पेपर दोगे, तब जाके आपको कहीं समझ में आएगा कि किस तरह पेपर अटेंड करने, कैसे क्या। भाई ने जो सच्चाई बताई है वो सच्चाई ये है कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ का मंथली जो खर्चा हो जाता है कम से कम कितना हो जाता है? सर जैसे मैं तो पीजी में रहता हूँ, और जब मैं पहली बार आया था इसी पीजी में रहा था। अच्छा, इसी कमरे में सेम, जब से दिल्ली में आया हूँ सेम कमरे में रहा हूँ, कमरा भी नहीं चेंज किया हूँ। तो इसका मंथली खर्चा पड़ता है 5500 रुपए, खाना और रहना दोनों, प्लस आप लगभग 1000 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा मान लीजिए। मतलब आपका लगभग 7000 रुपया मंथली खर्चा होना ही होना है, इसमें 2 राय नहीं है, कम से कम। अब भाई आप बुक्स लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं तो फिर और बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की तरह चलेंगे, मतलब एक जिसकी फैमिली नॉर्मल होती है, तो आप 7000 रुपये में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा। और अपने पढ़ाई को जैसे नॉर्मली लोग करते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने। तो हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ कि आप अपने फ्यूचर में अच्छा कर पाएँ, जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे, सभी के साथ शुभकामनाएं रहेंगी। भैया से हमने बात की और एक महानगर से यहाँ पर आए हैं और उनकी उम्मीद है कि वो यूपीएससी करके जाएँ यहाँ पर, और वो करके जाएंगे, हम सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। बस दिल्ली आएगा आप, बस थोड़ा सा सावधानी रहिएगा कि कोचिंग्स भी लेना है, जो भी आपको करना है, या घर से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, सभी जगह से पढ़ सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहें आप पढ़ सकते हैं, बस आपकी लगन होना चाहिए पढ़ने में। और आप लोगों को जानकारी की बात करें तो हर एक प्रकार की जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो यदि, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या होगी उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नई एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।